नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबोधन सामने आया है। पीएम मोदी ने पर्यटन को लेकर समीक्षा बैठक की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अहम बैठक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पर्यटन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पर्यटन को लेकर अहम समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें मौजूद रहे। इस बैठक में पर्यटन विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में देश की वर्तमान पर्यटन स्थिति और दूसरे देशों के पर्यटन को लेकर चर्चा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। और हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं पंकज का। पंकज, इस बैठक की अहम बिंदु क्या कह रहे हैं, क्या की फैक्टर्स थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ? बिल्कुल, देखिए रविश, ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पर्यटन में जो लगातार जो गिरावट आई है उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर, और प्रधानमंत्री ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में केंद्रीय जो पर्यटक मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो अधिकारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से बिलोंग करते हैं, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और बैठक का जो मकसद ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो टूरिज्म जो डाउन का हुआ है या कम हुआ एक तरह से कहा जाए, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और लोगों में किस तरह से भरोसा बनाया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा। दूसरी तरफ ये भी है कि कई फॉरेन टूरिस्ट भी भारत लगातार आते नजर आते हैं, और वो भी खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है। तो ऐसे में जो टूरिज्म खत्म होने के कगार में आया और जो खत्म हुआ उसको किस तरह से वापसी लाया जाए और किस तरह से उसको तैयार किया जाए, और कैसे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार लोग जम्मू कश्मीर की तरफ जो मूव करते थे टूरिज्म के लिए, वो अब जो है कम होता नजर आया, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से जो टूरिस्ट है वो उस तरफ जाए, इसको लेकर तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भारत के आसपास, चाहे वो बाड़मेर का क्षेत्र हो या इसके अलावा पंजाब के आसपास अटारी बॉर्डर हो या अमृतसर हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चाहे गुजरात का क्षेत्र हो, ये तमाम सीमावर्ती जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, क्योंकि गर्मियों का वक्त है और ऐसे में तमाम जो टूरिस्ट हैं छुट्टी मनाने के लिए बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ तमाम सैलानी पहुँचते हैं। तो ऐसे में जो कमी आई है उसको किस तरह से पूर्ति किया जाए और किस तरह से लोगों तक भरोसा जताया जाए और किस तरह से उनको बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तमाम जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बाद जो सीजफायर हुआ है उसके बाद भी तमाम जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, और भारत किस तरह से और भारत सरकार और टूरिज्म मिनिस्ट्री किस तरह से बेहतर वहाँ पे काम कर सकते हैं, इन तमाम पहलू को लेकर आज जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जो बैठक हुई उसमें चर्चा की गई है। लेकिन पंकज, बड़ा सवाल तो ये ना, पहलगाम अटैक हुआ, वहां पे भी पर्यटक गए हुए थे और छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि पर्यटकों के मन में पहलगाम अटैक के बाद एक भय है। कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में जो नॉर्दर्न पार्ट है जहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं लोग, पूरे देश के लोग जो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं उनके मन में एक भय भी तो है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है पर्यटन के साथ साथ। बिल्कुल बेशक, देखिए इसके पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई थी जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे, और इसी पहलुओं को लेकर चर्चा हुई थी किस तरह से जो लगातार जो पर्यटक जो मूव कर रहे हैं तमाम जगहों पे टूरिस्ट प्लेस पे पहुंच रहे हैं, उनको किस तरह से भरोसा दिलाया जाए और सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई जाए। क्योंकि देखिए जो पहलगाम में जो हुआ उस चूक ज़रूर थोड़ी सी चूक तो हुई थी इसमें, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी वो अमल नहीं की गई, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तमाम जो टूरिस्ट है उनको भुगतना पड़ा। तो ऐसे में अब भारत सरकार और या कहा जाए गृह मंत्रालय ऐसी कोई चूक नहीं ना हो आगे आने वाले समय में, और ऐसी कोई गलतियां ना हो, इसको लेकर लगातार बेहतर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और बेहतर जो टूरिज्म मिनिस्ट्री जितना जो फैसिलिटीज हैं वो टूरिस्ट को दे सके उसको लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। भरोसा कायम होना चाहिए, ये जरूरी है, इसीलिए लगातार गृह मंत्रालय भी और टूरिज्म मिनिस्ट्री भी लगातार इसको लेकर काम कर रहा है कि तमाम लोगों को, और जरूरी ये भी नहीं है कि रविश की भारतीय जो टूरिस्ट है
उनको भरोसा दिलाया जाए। साथ ही साथ जो विदेशी टूरिस्ट है, क्योंकि वो अनुमान अगर आप देखेंगे तो जो विदेशी टूरिस्ट वो ज्यादातर भारत में आते हैं और वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे वो अटारी बॉर्डर की तरफ हो, चाहे अमृतसर हो या पुंछ का एरिया हो जो गुजरात से सटा हुआ एरिया हो, या जम्मू कश्मीर हो, ये तमाम वादियों में जाना वो पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनको भी किस तरह से भरोसा दिलाया जाए, उसको लेकर भी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और साथ ही साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो लगातार काम कर रही है। और यही एक पहल कहा जाए एक तरह से, जो आज जो बैठक हुई है वो इसी के तहत बैठक की गई है। और ये आने वाले समय में इसका भी रिएक्शन जो असर है वो नजर आएगा, किस तरह से तमाम जो पर्यटक जो कमी आई है टूरिज्म में वो किस तरह से बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए। पंकज वानखेड़े।